हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो चंदन डायग्नोस्टिक्स ने अपने रिजल्ट शेयर किए हैं एंड एवरीबडी वाज रियली लाइक एक्साइटेड कि कैसा इस बार कंपनी करने वाली है, क्योंकि तगड़े एक्सपेंशंस भी चल रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी एक्सपैंड करने में लगी है जीना को and with governments also. So yeah, everybody is really excited and was waiting from a long time for the result, and let's see what they have done for this quarter. And yeah, so like if you take on, अगर आप इनका जानते हो तो ये साल में 2 बार रिजल्ट शेयर करते हैं, in the March and in the September, like half year. So if I compare with the like half year जो इन्होंने पिछले टाइम पे शेयर किया था, तो लगभग हाफ ईयर में कितनी ग्रोथ आई है, कितना नहीं आया है, वो सब अगर हम देखते हैं तो लगभग 65 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस बार किया है इन दी हाफ ईयर। एंड अगर आप इसको लेके चलते हो लास्ट हाफ ईयर से, सो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 54 करोड़ अप्रॉक्स। एंड अगर आप इसको लेके चलते हो लाइक लास्ट हाफ ईयर से, मेरे से तो हाफ ईयर बार बार बोलने नहीं जा रहा क्योंकि यूजुअली मैं क्यू वाई वाई बोलती हूँ, बट एनीवेज लाइक इफ यू कंपेयर इट विद लास्ट हाफ ईयर, सो वो आप इन्होंने लगभग किया था 67 करोड़। सो 67 से कंपनी इस बार 65 पर आ गई है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लास्ट हाफ ईयर में आपका ऑलमोस्ट -4% आया है। सो ऑलमोस्ट स्टेबल है। मैं इसको माइनस में इसलिए कंसिडर नहीं करी हूँ क्योंकि इनका एक्सपेंशन की भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इट्स 3 मंथ ओनली विद जीना सीको स्पेसिफिकली। हालांकि इसमें मैं बाद में और बात करूँगी, पहले नंबर्स को हम लोग स्टडी करते हैं एंड फिर देखेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एंड वेल इस बार चंदन कॉन कॉल भी करने वाला है, सो लेट्स सी व्हाट रियली वी कैन फाइंड इन कॉन कॉल एज वेल। अगर आप इसको लाइक वाई हाफ ईयर में कंपेयर करोगे, सो वो आपको देखने के लिए मिलेगा 6 लाइक ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ। सो ये ग्रोथ अच्छी है। एंड अगर आप लाइक क्यू लाइक वो हाफ ईयर वाले बेसिस पे देखोगे लास्ट हाफ ईयर से, सो वो आपको ऑलमोस्ट -4% देखने के लिए मिलेगा, बट ये यू कैन स्टिल कंसिडर इट एज फ्लैट, नो इश्यूज विद दैट। एंड अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखते हो, सो ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ आई है ऑलमोस्ट 4% की ऑन द लास्ट हाफ ईयर, एंड वाई हाफ ईयर में ऑलमोस्ट 20% की 29 करोड़ से 34 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट पर कंपनी आई है ऑन दी वाई हाफ ईयर। एंड अगर आप जस्ट हाफ ईयर को कंपेयर करोगे तो वो आपका 33 करोड़ से कंपनी इस बार 34 करोड़ पे आई है। सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 4%। सो दिस इज अगेन गुड if you take on EBITDA basis. So EBITDA is by company जो किया, that is your approx 11.8 crores of EBITDA. And if you take on last like last YY H1 last YY half quarter, so that was 9 crore approximate. So 9 crore से company इस बार 31 crores पर आई है, and like 11 crores पर आई है, so that is a 31% of growth. And if you compare it with just half quarter, so like 14 करोड़ से कंपनी 11 करोड़ पर आई है, दैट इज योर डी ग्रोथ ऑफ 17% अप्रॉक्स। एंड एबिट अगर आप देखोगे, सो एबिट इज 9.4 करोड़ फॉर दिस टाइम। एंड ये इन्होंने जो लास्ट वाई हाफ में किया था दैट वाज 7.7। एंड अगर आप जस्ट हाफ देखोगे जो पिछला हाफ गया है, सो दैट वॉज 11.9 करोड़। एंड यहाँ पर जस्ट हाफ में इनको -9% -13% की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, डी ग्रोथ ऑफ 17%। एंड अगर आप लाइक वाई हाफ ईयर में देखोगे तो 31% की ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड दिस नंबर इज रियली लाइक वेरी मिक्स एंड मैच। अगर आप खुश होते हो वाई के लिए तो आपको वही डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ेगा क्यू आई मीन जस्ट हाफ क्वार्टर पे, तो very like distorted in some sort of. And if you take on EBIT, so EBIT में आपको 21% की H1 से ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, लाइक H में हाफ में। एंड अगर आपको लास्ट हाफ से देखोगे तो 21% का डिक्रीज देखने को मिलता है। सो वही है, बीच में खड़ी है कंपनी। एंड 7.7 करोड़ से इस बार 9.4 करोड़ पे आए हैं, एंड 11.9 करोड़ से इस बार 9.4 करोड़ पे आए हैं। सो 21% का ही डी ग्रोथ है, 21% का ही ग्रोथ है। सो यस, एंड इफ यू टेक ऑन PBIT बेसिस, एंड यहाँ पर कंपनी ने PBIT किया है इस बार लगभग 10 करोड़ का, 10.2 करोड़ का। एंड अगर आप इसको देखते हो लास्ट वाई हाफ में, सो दैट वाज 7.7 करोड़। एंड यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलता है 21% का, विच इज रियली लाइक अमेजिंग। एंड इफ यू टेक ऑन लाइक your last half, so 11.9 करोड़ से कंपनी 10 पे आई है, so that is a decrease of almost 14%. So this is again not that good. And if you take on PBT basis, so PBT लगभग जो चंदन ने इस बार किया, that is 8.9 करोड़, almost 9 करोड़ का PBT किया है। If you take on last YYH, तो
वहाँ पे इन्होंने लगभग 6.6 करोड़ का पीबीटी किया था, एंड दैट इज योर ग्रोथ ऑफ 34%. So this is again good. And if you take on like PBT on last half, so 10.6 से कंपनी 8.9 करोड़ पर आई है, and that is your minus growth of 16% approx. And if you take on PAT, so PAT लगभग जो कंपनी ने किया that is your 5 crores. And if you take on like लास्ट YOY, सो 4.2 करोड़ के पैट पे कंपनी ने किया था, एंड यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी 19% की. This is again good. If you take on like PAT with last H1, like last yeah, that would be like H1 लिया. So यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 7.8. एंड अगर आप लेके चलते हो EPS, तो सॉरी 7.8, एंड यहाँ पर इन्होंने किया लगभग 5 टाइम्स का 5 करोड़ का, एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 35% का. सो ये अगेन क्रैश हो गया बुरी तरीके से. एंड अगर आप EPS लेके चलते हो, सो EPS लगभग जो इन्होंने किया है दैट इज योर 1.8 रुपीज़ का. एंड अगर आप इसको लास्ट YOY से कंपेयर करोगे, YOY हाफ क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सो दैट वाज 2.1 रुपीज़ ऑफ EPS. एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 14% का, सो दैट साउंड्स रियली बैड अगेन. एंड इफ यू टेक ऑन लाइक QOQ लेवल्स, I mean just half levels, so 3.1 रुपीज़ से कंपनी इस बार 1.8 रुपीज़ पर आई है. So this is again decrease of approx 41%. एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है ऑन दी दोनों ही लाइक हाफ्स में. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या ओके, सो या एंड लाइक चंदन ने लास्ट दिसंबर में शेयर किया था रिजल्ट 2024 देन 25 सितंबर. ओके, सितंबर के बाद भी उन्होंने इस बार दिसंबर में भी शेयर किया रिजल्ट्स. ओके, सो इसको मैं लास्ट ही क्वार्टर से लाइक सितंबर से ही कंपेयर कर रही हूँ. ओके ओके, गॉट दैट. सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. एंड दिस इज द कंपैरिजन विद लास्ट सितंबर ओनली. सो या सितंबर वाला क्वार्टर. सो एंड इफ यू गो विद योर लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है 1.3% ऑन दी लास्ट YOY बेसिस. एंड अगर आप इसको लास्ट सितंबर वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा अप्रॉक्स लाइक योर Q2 से अगर आप कंपेयर करोगे, सो यहाँ पे आपको 9.16% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. एंड ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है. अगर आप इसको एबिट से कंपेयर करोगे, सो एबिट यहाँ पर एबिटा मार्जिन जो यहाँ पर कंपनी ने किए दैट इज अप्रॉक्स लाइक 18.1% एंड 16.4% इन्होंने किया था लास्ट YOY में. अगर आप इसको देखते हो तो लगभग 10.37% का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है. इफ यू टेक ऑन लाइक your QOQ basis है, so 21.0% से कंपनी इस बार 18% पे आई है. सो दैट इज योर डी ग्रोथ ऑफ 13% अप्रॉक्स. एंड पैट मार्जिन अगर आप देखते हो, सो पैट मार्जिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 7.6% के. अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने लास्ट क्वार्टर से, सो लास्ट YOY, सो यहाँ पर 7.6% हो गए. एंड यहाँ पर आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है ऑलमोस्ट 0% का. इट्स लाइक कम्प्लीटली फ्लैट. एंड क्योंकि लास्ट इन्होंने 6.7 किया था YOY में, अभी भी 6.7 किया है. एंड इफ यू टेक ऑन लाइक QOQ, सो 11.4% से कंपनी इस बार 7.6% पे आई है. एंड दैट इज योर ग्रोथ ऑफ डी ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 33%. एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली चंदन का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नहीं सॉरी पैट जो है वो 8 करोड़ होता, बट यहाँ पर अभी 5 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट किया. 8 करोड़ क्यों होता? लगभग इन्होंने 2.5 से 3 करोड़ जो है इनका एम्प्लॉय कोड चेंज होने की वजह से गया है रुपया. एंड वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विशाल वाले वीडियो में. बेसिकली एम्प्लॉय कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड जो ग्रेजुटी वगैरह है वो उनका परसेंटेज बढ़ गया है बेसिकली. सो वो उनको जो अब तक पे नहीं किया था वो पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनका लगभग 2.5 से 3 करोड़ वो सब में चला गया. एंड दैट इज योर अप्रॉक्स लाइक अगर 8 करोड़ का पैट मार्जिन इन्होंने डिलीवर किया होता, सो इनके मार्जिन्स जो है नेगेटिव में नहीं होते, उल्टा पॉजिटिव होता. अप्रॉक्स आप मान के चलो 5-10% का इम्प्रूवमेंट होता उल्टा. मतलब लगभग आप मान के चलो
12 से 13% इनके पैट मार्जिन होते हैं, बट ड्यू टू दैट एम्प्लॉय कोड चेंजेस यहाँ पर इनका मार्जिन जो है सेक्रीफाइस हुए हैं, बट दैट इज लाइक इक्वली एक्सेप्टेबल एज वेल। एंड अगर आप लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो इनको वाई जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है दैट इज योर ऑलमोस्ट 1 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड इफ यू टेक ऑन लाइक क्यू लेवल पे तो लगभग आपको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है दैट इज योर 4 टाइम्स अप्रॉक्स। बट यहाँ पे आपको 4 टाइम्स देख के शॉक नहीं होना है, दैट इज योर नेगेटिव कि अगर आपका रेवेन्यू इतनी तेजी से गिरा है तो आपका एबिट कितनी तेजी से गिर गया, तो 4 गुना तेजी से आपका एबिट गिरा है ना। ये नेगेटिव वाला ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज को मैंने आपको बोल के बहुत कहानी सुनाई है। सो यस, यही आपका रिजल्ट। एंड आई नो द रिजल्ट इज नॉट दैट मच गुड एज वी हैव एक्सपेक्टेड, बट एक चीज़ और समझो कि ये जो एक्सपेंशन है वे अभी अभी हुए सारे के सारे पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। सो पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये कैसे अपना जो चीज़ है वो बुक्स में लेकर के आएंगे। लाइक दे गेव देयर लास्ट रिजल्ट अराउंड सेप्टेम्बर, सो वो प्रोबेबली आपके सितंबर में दिया है तो आपके जून तक के क्वार्टर के अराउंड रिजल्ट्स होंगे। देन इफ यू टेक लाइक दिसंबर का दिया है तो वो आपके सितंबर एंड दिसंबर वाले तक के क्वार्टर के होंगे। तो एक क्वार्टर के अंदर वो सारा डिफरेंस कैसा आएगा। एंड इन्होंने जो एक्सपेंशन किए हैं वो भी पिछले 3 क्वार्टर के अंदर अंदर किए हैं, राइट। सो सॉरी 3 क्वार्टर नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर किए हैं। सो दिस गोना टेक टाइम, ये चीज़ मैं आपको अभी से ही बोल देती हूँ। एंड आने वाले एक रिजल्ट तक और हमको ऐसे ही निराशा मिल सकती है। बट अगेन मिताशा कहती है कि आपको निराशा मिल सकती है, बट अगेन द थिंग इज कि स्टिल द कंपनी हैज़ डन गुड, द रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट फ्लैट। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि आपको इनका रेवेन्यू मॉडल समझना पड़ेगा। जब तक ये खुद से अपना टेस्ट करेंगे, खुद के लैब में करेंगे, तो इनको 100 रुपया मिलेगा उसी टेस्ट का। जब वो जीना सीखो के पास जाकर के वो टेस्ट करेगा, गवर्नमेंट के किसी भी जगह पे कर रहे हैं, तो वहाँ रेवेन्यू इनका डिक्रीज होगा। वहाँ उनको 50 रुपये मिलेगा या 30 रुपये मिलेगा, कुछ ऐसा ही, मतलब आधा अधूरा रुपया मिलेगा। वो कंप्लीट उनके लिए रेवेन्यू नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सो वहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम का खेल ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड जिससे आप इनका जो रेवेन्यू है बहुत बड़े अमाउंट में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट एक छोटे अमाउंट में इंक्रीज होता नजर आ सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। एंड बाकी देखते हैं कि कौन कॉल में क्या चीज़ हुई है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो थोड़े से देखो मार्जिन जो सप्रेस हुए हैं, मैं उसको लेके नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्चुअल में इनके मार्जिन हुए हैं एम्प्लॉय कोड की वजह से। अदरवाइज जब मैंने कैलकुलेट किया विथ 8 करोड़ ओनली, तो वहाँ आपके मार्जिन बहुत अच्छा आएंगे, वहाँ आपके सारे मार्जिन सारे के सारे मार्जिन ग्रोथ जो है पॉजिटिव में आएगी। सो दैट इज़ नॉट इवन अ मैटर। एंड आपके लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ योर लाइक कंप्लीट ग्रोथ टिल। अगर आप देखोगे तो हाँ, नंबर्स बहुत ज़्यादा क्यू लेवल्स पे डिसमिस हुए हैं, बट ओवरऑल इफ यू टेक सो या रिजल्ट इज फाइन, आई वुड से दैट एवरेज एंड लिटिल अबाउ लाइक एवरेज, तो काफ़ी सही रिजल्ट अकॉर्डिंग टू लाइक एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए किया है। एंड क्या खतरनाक केपेक्स कर रहे हैं यार ये, मतलब आप जा करके एक बार इनका अभी कौन कौन में आपको पता चलेगा किस तरह का केपेक्स इन्होंने इस बार किया है, राइट। मतलब बहुत तरीके के लोन्स वगैरह लिए हैं, तो बैलेंस शीट तो अगले 1 साल तक उड़ गई, मान के चलो। बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है इस बार, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। बट एनीवेज लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस इन द कॉन कॉल में देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको जानने के लिए मिलती है, राइट। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन राइट इन कमेंट्स। बाकी हम कॉन कॉल को देखते हैं कैसी बातें हुई है वहाँ पर एंड क्या क्या चीज़